द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का ऐलान हुआ है। 4 दिन की ये जंगबंदी हुई है, यानी कि सीज फायर हुआ है। इस दरमियान रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इजराइल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। पहले भी हमने आपको इजराइल की वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें इजरायली सेना जब वेस्ट बैंक से निकल रही थी तो वो फायरिंग कर रही थी, जिसमें 2 फिलिस्तीनी लोग घायल हो गए थे। जबकि जो युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम में नियम ये कहते हैं कि अब किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई युद्ध नहीं होगा। तो 4 दिन बाद जो समझौता हुआ उसके बाद युद्ध होगा। अब एक खबर और आती है कि किस तरीके से उसने फिर से ये नियम का उल्लंघन किया है, लेकिन उसका जवाब हमास ने दिया है। हमास ने तब भी जवाब दिया था, तब भी उनके ड्रोन को मार गिराया था हमास ने, और फिर से हमास लगातार जवाब दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग खबर आई है, मतलब बड़ी खबर आई है। मिस्रा अमरीस ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है ब्रेकिंग, फिलिस्तीनी रेसिडेंस ब्लास्ट सर्वल व्हीकल्स इन वेस्ट बैंक, इजरायली व्हीकल्स इन वेस्ट बैंक। हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने आईडीएफ के वेस्ट बैंक जेनिन पर हमले का कड़ा मुकाबला कर जीत हासिल की है। यानी बड़ी जीत हमास को मिली है। दरअसल ये लोग रूल्स नहीं मानते हैं, रेगुलेशंस नहीं मानते हैं, मानवता इनके अंदर नहीं है, ह्यूमैनिटी ये लोग मानते नहीं हैं। इजराइल के लोगों का बस यही है कि बस उनको कार्रवाई करनी, किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाने का काम करना है। इसके अलावा उनको और कुछ आता जाता नहीं है। तो वही हाल यहां पर दिखाई दे रहा है। लड़ाके हार्ट अल दमाज इलाके में सीधे भिड़ गए। आईडीएफ आग की धार और विस्फोटक उपकरणों की घात में फंस गए। सैन्य वाहनों विस्फोट का, जो उनके सैन्य वाहन थे इसराइल के, वो विस्फोट का शिकार हुए। इसराइल के सैनिक हताहत हुए हैं। तो हैशटैग फिलिस्तीनी विल बी फ्री फ्रॉम टू रिवर थोराटे सी, ये ट्वीट भी किया जा रहा है, पोस्ट भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इजराइल की मानसिकता, जिससे आप इजराइल की मानसिकता का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि दरअसल वो लोग चाहते क्या हैं। वो लोग बस नियम को फॉलो ना करके नियम विरुद्ध काम करना जानते हैं। जबकि हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है वो आप सबको पता है, और उस समझौते के तहत जो है आगे काम हो रहा है। लेकिन इजराइल इस समझौते को शायद नहीं मान रहा है और वो अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो हरकतें कर रहा है। कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। हमास ने अब जो ताज़ा अपडेट है वो भी हम बता देते हैं, आखिरकार क्या कुछ हुआ है अभी। हमास ने लगभग 17 बंधकों को फिर रिहा किया है। ये ताज़ा अपडेट हमारे सामने है कि हमास ने अब 17 बंधकों को किया रिहा। इजराइल पर लगा युद्ध विराम की शर्तों को न मानने का आरोप, यानी इजराइल युद्ध विराम की शर्तों को नहीं मान रहा है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इजराइल हमास जंग में हुए युद्ध विराम के बीच कतर और मिस्र की मध्यस्थता से घंटों की देरी के बाद 13 इजरायली और 4 थाई बंदियों को रिहा किया गया। हमास ने 7 घंटे की देरी के बाद 13 इजरायली बंदियों थाई नागरिकों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी यानी आईसीआरसी को सौंप दिया है। हमास ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। बहरहाल, इजराइल हमास जंग में युद्ध विराम के दूसरे दिन शनिवार को कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद गतिरोध हल हो गया। अब इजराइल के अपनी जेलों से 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की उम्मीद है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इस पर एक पोस्ट भी किया है। कहा है कि 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिकों को आईसीआरसी को सौंप दिया गया है। इन बंधकों के शुरुआती मेडिकल जांच से गुजरने के बाद दक्षिणी इजराइल के एक एयरबेस में ले जाया गया है, जहां उन्हें अतिरिक्त चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक जांच के लिए तेल अवीव क्षेत्र के कई अलग अलग अस्पतालों में ले जाया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में एक बयान के मुताबिक इजरायली बंदियों में 6 वयस्क महिलाएं और 7 बच्चे और किशोर भी शामिल थे। बंधकों को 50 दिन कैद में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जो ये आंकड़ा है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने पहले कहा था कि इजराइल ने अपने वादे से कम राहत वितरण की मंजूरी दी थी और मदद उत्तरी गाजा तक नहीं पहुंच रही थी। हमदान ने बेरूत से कहा कि शुक्रवार से गाजा में प्रवेश करने वाले 340 सहायता ट्रकों में से केवल 65 ही उत्तरी गाजा पहुंचे थे, जो इजराइल की सहमति के से आधे से भी कम था। जबकि इजराइल ने कहा कि भोजन, पानी, आश्रय, उपकरण और मेडिकल सप्लाई के साथ 50 ट्रक संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में उत्तरी गाजा में भेजे गए हैं, जो 7 हफ्ते पहले युद्ध शुरू होने के बाद से वहां पहली महत्वपूर्ण सहायता की डिलीवरी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते की चीजें हैं
और अब समझिए किस तरीके की चीज़ें और होती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल आपने देखा किस तरीके से सीज़ फायर के बीच इजरायली सेना ने 6 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से बार-बार ये उल्लंघन किया जा रहा है। इसका जवाब भी हमास की ओर से दिया गया है। फिलिस्तीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा न्यूज़ ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने कई दिशाओं से जेनिन पर हमला किया और कई गोलियां चलाई हैं। आप समझिए, क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या ये नियमता है जिस तरीके काम किया जा रहा है? युद्ध विराम के बीच इजराइल पर 6 फिलिस्तीनियों को मारने के आरोप लगे हैं। 5 मौतें जेनिन शहर में हुई और छठी मौत नबलस शहर के पास एक गांव यतमा में हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार यानी 25 नवंबर देर रात रविवार 26 नवंबर की सुबह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक नाबालिग सहित 6 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलिस्तीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा न्यूज ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने कई दिशाओं से जेनिन पर हमला किया और गोलियां चलाई। इसके अलावा फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि इजरायली सेना ने सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय की घेराबंदी की थी। इजरायली सैन्य प्रवक्ता के दफ्तर ने कहा है कि वो इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं। 10 रिपोर्टों की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। बीते दिन हमास ने भी इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हमास ने कहा कि इजरायल गाजा में ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा है, जो कि समझौतों के शर्तों के खिलाफ है। वो गाजा में मानवीय सहायता के लिए ट्रक नहीं भेज रहा है। हालांकि इजरायल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रविवार को ट्रकों को भेजे जाने की वीडियो भी साझा की है। तो अब समझिए किस तरीके से लगातार फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किया जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि मानवीय सहायता सामग्री के साथ 200 ट्रक अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को भेजे गए। इन ट्रकों में भोजन, पानी, आश्रयों के लिए उपकरण और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ट्वीट किया गया है एक्स पर कि 200 ट्रक्स विद ह्यूमैनिटेरियन एड were sent to international aid odds operating in Gaza through the Rafah crossing as part of the operational pause and within framework for the release of the hostages agreed with the US with the medication of Qatar and Egypt. तो ये आप देख सकते हैं कि जो मध्यस्थता की बात की जा रही, जो मध्यस्थता हुई उस हिसाब से वहाँ पर सब चीज़ सप्लाई की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की जो हरकत की गई है इजराइल की तरफ से, जो युद्ध विराम के दरमियान इस तरह की चीज़ें की गई, अपने आप में सवाल खड़े करने वाले हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा। इस तरीके से अगर लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता रहेगा तो स्थितियाँ नाजुक बन सकती हैं। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।